गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं। एशिया के प्रकाश बुद्ध सभी समय के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। उनकी शिक्षा महान थी जो मानवता का सबसे शक्तिशाली धर्म बन गया। गौतम बुद्ध के नाम ने भारत के इतिहास को किसी भी अन्य नाम से अधिक समृद्ध किया है। पृथ्वी पर सबसे बड़े धर्म के संस्थापक वे इतिहास में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मानव जाति के बड़े हिस्से द्वारा भगवान माना जाता था। गौतम का जन्म कपिलवस्तु राज्य के क्षत्रिय शाक्य वंश में हुआ था, जो आधुनिक नेपाल के तराइन क्षेत्र में स्थित है। उनके जन्म का वास्तविक स्थान कपिलवस्तु शहर के पास लुम्बिनी ग्राम का उद्यान था। बहुत बाद में सम्राट अशोक मौर्य ने उस स्थान पर प्रसिद्ध रुम्मिन्देई स्तंभ बनवाया ताकि इसे हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सके। लुम्बिनी को अब रुम्मिन्देई या रूपन्देही के नाम से जाना जाता है। गौतम कपिलवस्तु के शाक्य प्रमुख शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता माया देवी थीं, जो अपने बेटे के जन्म के 7 दिन बाद ही मर गईं। उसके बाद बच्चे का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ और माँ की बहन महाप्रजापति गौतनी ने किया। उनके नाम के अनुसार ही बच्चे का नाम गौतम रखा गया। ये परिवार भी गौतम गोत्र से ही संबंधित था। गौतम का दूसरा नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु की सही तिथियां इतिहास को अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं, हालांकि यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि उन्होंने 80 वर्ष का जीवन जिया। इन तिथियों के बारे में 2 सिद्धांत हैं जो हैश तर्कों द्वारा समर्थित हैं। सिंगली परंपरा से प्राप्त एक गणना के अनुसार बुद्ध का जन्म 623 बीसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 543 बीसी में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। ये तिथियां कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं, लेकिन अशोक के जीवन की स्थापित तिथियों से प्राप्त एक अन्य गणना के अनुसार बुद्ध की तिथियां ऊपर उल्लिखित तिथियों से भिन्न दिखाई देती हैं। इस गणना के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध की मृत्यु के 218 वर्ष बाद हुआ था। अशोक की स्थापित तिथियों से पता चलता है कि वह 273 बीसी में सिंहासन पर बैठा और 4 वर्ष बाद 269 बीसी में उसका राज्याभिषेक हुआ। यदि बुद्ध की मृत्यु अशोक के राज्याभिषेक से 218 वर्ष पहले हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु की तिथि 487 बीसी पड़ती है और इस प्रकार उनकी जन्म तिथि 567 बीसी आती है। इन तिथियों का समर्थन एक और ऐतिहासिक साक्ष्य से होता है जो बहुत मूल्यवान है। कैंटर में बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रत्येक वर्ष के रिकॉर्ड पर एक बिंदु लगाया जाता था। ये 489 तक जारी रहा। कैंटर डॉट्स की कुल संख्या 975 देखी जाती है। जब ईसाई संवत के वर्षों की संख्या अर्थात 489 को डॉट्स की कुल संख्या अर्थात 975 में से घटा दिया जाता है, तो ये संख्या 486 हो जाती है। इस प्रकार प्रसिद्ध कैंटर डॉट्स की गणना के अनुसार बुद्ध की मृत्यु की तारीख 486 या 487 पू में पड़ती है। इस प्रकार अशोक के राज्याभिषेक की तिथि और कैंटर डॉट्स के दृष्टिकोण से बुद्ध का जन्म वर्ष 566 या 567 बीसी और मृत्यु का वर्ष 486 या 487 बीसी माना जा सकता है। प्रारंभिक जीवन बुद्ध के जीवन का अधिकांश भाग रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन बौद्ध स्रोतों से भी इसका बहुत कुछ स्पष्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही गौतम ने सांसारिक जीवन के प्रति उदासीनता के लक्षण दिखाए थे। फिर भी एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में उन्हें हथियारों और शस्त्रों के उपयोग, घोड़े की सवारी और रथ चलाने का पारंपरिक प्रशिक्षण दिया गया था। पिता शुद्धोधन ने अपने बेटे का ध्यान राजसी कामों में लगाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया। कपिलवस्तु के महल में भी आनंद और विलासिता की भरपूर व्यवस्था थी, लेकिन गौतम को जीवन के तथाकथित सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उसे हर चीज बहुत दुखदायी लगती थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिन्हें सुभद्रका, गोपा या बिंबा भी कहा जाता था। विचारशील राजकुमार के लिए विवाह एक और बंधन था। उसके बाद कई वर्षों तक गौतम ने अन्य युवा राजकुमारों की तरह महल के सामान्य सुखों और आराम का आनंद लिया। 4 महान संकेत। अंत में उन्हें मनुष्य के अस्तित्व के 4 दृश्य मिले जिन्होंने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। एक दिन जब उनका सारथी छन्ना राजकुमार को कपिलवस्तु की गलियों से ले जा रहा था, गौतम ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उम्र के कारण झुका हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह दयनीय दिख रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि बुढ़ापे में दुख आना स्वाभाविक है। इसके बाद जब उसने एक और व्यक्ति को देखा जो बीमारी से बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रहा था, एक तो सारथी ने उसे बताया कि बीमारी और रोग जीवन के साथी की तरह हैं। तीसरा दृश्य और भी ज्यादा चौंकाने वाला था जब राजकुमार ने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे उसके दुखी रिश्तेदार रोते बिलखते हुए ले जा रहे थे। उसे पता चला कि मनुष्य के पास मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि अपरिहार्य है। जीवन की निरर्थकता के बारे में, जिसका अंत मृत्यु में होता है, कहा जाता है कि राजकुमार गौतम ने उस परम सत्य के प्रति जीवित मनुष्य की उदासीनता के बारे में सोचा था। एक दिन उसके मन में यह भावना आई, यह आदमी मुझे कितना मूर्ख लगता है जिसका पड़ोसी बीमार, बूढ़ा और मृत हो। वह देखता है और फिर भी दृढ़ रहता है, इसकी अच्छी बातों के लिए जीवन और चिंता से रोमांचित नहीं है। यह ऐसा है मानो एक पेड़ सभी फूलों और फलों से रहित हो गिरना चाहिए या नीचे खींचा जाना चाहिए, शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ोसी पेड़, बुढ़ापे, बीमारी और मौत के दुखद विचारों से घिरे गौतम को एक और दृश्य दिखा।
यह एक सन्यासी का दृश्य था जिसने सब कुछ त्याग दिया था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह की चिंता या परेशानी के भाव के बिना वह अकेला चल रहा था। राजकुमार गौतम के इन 4 अनुभवों को 4 महान संकेतों के रूप में वर्णित किया गया था। वे उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए जिससे उन्हें मानव अस्तित्व के अर्थ पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह मन में बदलाव आने के दौरान गौतम को 29 साल की उम्र में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके लिए ये सांसारिक जीवन से जुड़ने का एक और बंधन था। महान त्याग। बिना किसी प्रतीक्षा के गौतम ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। इसलिए 29 वर्ष की आयु में एक अंधेरी रात के शांत घंटों में वे महल से बाहर निकले, अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे के साथ साथ अपने बूढ़े पिता को भी पीछे छोड़ दिया और अपने वफादार सारथी छिन्ना के साथ अंधकार में गायब हो गए, घर से बेघर जीवन में। गौतम के जीवन की यह घटना महान त्याग के रूप में प्रसिद्ध है। शाक्य क्षेत्र की सीमा पर गौतम ने छिन्ना या चौना से कपिलवस्तु वापस लौटने और अपने पिता से कहने को कहा कि वे उनका पता लगाने का प्रयास न करें, क्योंकि उन्होंने अब एक भटकते हुए साधु की बेघर जीवन शैली को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। जब सबसे समर्पित सारथी ने जोर देकर कहा कि उसे राजकुमार के साथ रहना चाहिए, तो गौतम ने उसे यह कहते हुए वापस जाने के लिए राजी किया कि मनुष्य अकेले पैदा होता है और उसे अकेले ही मरना पड़ता है, और अकेलेपन में ही जीवन का पूरा सच छिपा है। गौतम अकेले ही सत्य की खोज करना चाहते थे। राजकुमार राजगृह गया और अलारा और उद्रक नामक 2 विद्वान संतों के चरणों में अपनी आंतरिक भूख को शांत करने की कोशिश की। कुछ समय तक वहां रहने के बाद उसने विभिन्न बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद उसने अपने शरीर को अत्यधिक शारीरिक पीड़ा देने का फैसला किया। वह मनुष्यों से दूर घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। 6 साल तक वह अपनी शंकाओं के उत्तर की तलाश में जगह जगह भटकता रहा। गया के पास उरुविल्वा में उसने अपने शरीर को लगभग हड्डियों और खाल तक कम करके सबसे कठोर तपस्या की। इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। प्रबोधन। इसलिए अंततः उरुविल्वा में निरंजना नदी में स्नान करने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे सर्वोच्च संकल्प के साथ बैठ गए। मैं इस स्थान को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे वह मानसिक शांति नहीं मिल जाती जिसके लिए मैं इन सभी वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। जब वे गहरे ध्यान में बैठे तो अंततः उन्हें महान अज्ञात से महान ज्ञान प्राप्त हुआ। राजकुमार गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। उन्हें तथागत या सत्य को प्राप्त करने वाले और शाक्य मुनि या शाक्यों के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध उस समय 35 वर्ष के थे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस स्थान को बोधगया के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध को जो सत्य मिला वह था सत्य जो संपूर्ण जीवन में अंतर्निहित है, अर्थात जीवन दुख से भरा है, इच्छा दुख का कारण है, इच्छा के विनाश पर दुख समाप्त हो जाता है और सही जीवन जीने से इच्छा नष्ट हो जाती है। यहाँ इस समय बुद्ध के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं जो बौद्ध ग्रंथों में निहित हैं। ये सत्य उन प्राणियों के लिए समझना आसान नहीं होगा जो वासना और घृणा में खोए हुए हैं। वासना में डूबे हुए, घने अंधकार से घिरे हुए, वे यह नहीं देख पाएंगे कि उनके विचारों की धारा के विरुद्ध क्या चल रहा है। ये सत्य गूढ़, गहन, समझने में कठिन और बहुत सूक्ष्म है। जब मैंने इस विषय पर विचार किया तो मेरा मन शांत रहने और किसी को भी सत्य का उपदेश न देने की ओर प्रवृत्त हुआ। तभी कुछ हुआ। उड़ीसा से आए 2 व्यापारी अपनी गाड़ियों के साथ सड़क पर यात्रा कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। उन्होंने मुझे चावल के केक और पत्थर के कटोरे में शहद के टुकड़े के रूप में भोजन दिया। उन्होंने अपना नाम तपस्सु और ग्लियालिका बताया। उन्होंने बहुत रुचि दिखाई और सवाल पूछे जिनका मैंने जवाब दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पाया कि वे बहुत ग्रहणशील थे। मुझे यकीन था कि वे नई शिक्षा का सार समझ गए हैं और उनके आग्रह पर मैं उन्हें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। वे मेरे पहले आम शिष्य बन गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे खुद भी जितना हो सके उतना सत्य का प्रचार करेंगे और अपने कई यात्रा करने वाले व्यापारी मित्रों के माध्यम से भी प्रचार करेंगे। यह एक महान घटना साबित हुई। इसने सत्य का प्रचार न करने के मेरे संकल्प में बदलाव लाया। 2 यात्रा करने वाले व्यापारियों के साथ मेरी मुलाकात ने मुझे आश्वस्त किया कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सत्य को समझ सकते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन। सत्य का प्रचार करने का निर्णय लेने के बाद बुद्ध बोधगया से सारनाथ के हिरण उद्यान की ओर बढ़े, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया। ये घटना धर्मचक्र प्रवर्तन या विधि के चक्र के घूमने के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार एक उपदेशक के रूप में बुद्ध का मिशन शुरू हुआ। यहीं से बौद्ध भिक्षुओं के संघ या बौद्ध संघ का उदय भी शुरू हुआ। उपदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 45 वर्षों तक यात्रा की। उन्होंने कपिलवस्तु सहित कई स्थानों का दौरा किया, जहां उनके अपने बेटे राहुल को नए धर्म में ले जाया गया और वे भिक्षु बन गए। जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते गए, राजकुमार और लोग उनकी शिक्षाओं की ओर आकर्षित होते गए। बनारस, उरुविल्वा और राजगृह जैसी जगहों पर सैकड़ों लोग उनके शिष्य बन गए। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली और मगध में बुद्ध का संदेश असंख्य लोगों के बीच फैला। उनके प्रसिद्ध शिष्यों में सारिपुत, मोग्लायन, संजय, राहुल, बुद्ध के अपने पुत्र अनिरुद्ध, आनंद, उपली और सुदत के नाम बौद्ध इतिहास में स्थायी स्थान रखते हैं। जल्द ही देश में धार्मिक सोच की एक नई लहर चल पड़ी।
एक उपदेशक के रूप में उनके दैनिक जीवन का वर्णन करते हुए इतिहासकार ओल्डेनबर्ग लिखते हैं, उन दिनों जब उनकी ख्याति अपने चरम पर थी तथा उनका नाम पूरे भारत में अग्रणी नामों में लिया जाता था, उस व्यक्ति को जिसके सामने राजा लोग सिर झुकाते थे, घूमते फिरते हाथ में कटोरा लेकर गलियों गलियों में घर घर जाकर बिना कुछ कहे झुकी हुई दृष्टि से चुपचाप खड़े होकर तब तक प्रतीक्षा करते देखा जा सकता था जब तक कि उनके कटोरे में भोजन का एक निवाला नहीं डाल दिया जाता। मौत। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। कुशीनगर नामक स्थान पर हुई जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे एक भटकते हुए उपदेशक रहे। मृत्यु के समय उन्होंने अपने वफादार शिष्य आनंद को निम्नलिखित निर्देश दिया, इसलिए हे आनंद, तुम स्वयं ही अपने लिए दीपक बनो। किसी बाहरी शरण में मत जाओ। सत्य को दीपक की तरह थामे रहो। सत्य को शरण की तरह थामे रहो। अपने अलावा किसी और की शरण मत लो। ये शब्द बोलते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बुद्ध का निर्वाण 486 BC में हुआ था। बुद्ध के महान परिनिर्वाण को परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का त्याग, सत्य की खोज, मनुष्य के सांसारिक कष्टों के बारे में उनकी मूल्यवान खोजें, इच्छाओं के बंधन से मनुष्य को मुक्त करने के लिए उनका ईमानदार प्रयास और मोक्ष के लिए एक श्रेष्ठ और बेहतर जीवन के लिए उनकी अंतिम सलाह ने मानव मन को गहराई से प्रभावित किया। उनके जीवन की कहानी हमेशा लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत रही है। कष्टों की दुनिया में उन्होंने शाश्वत सुख के साधनों को जानने के लिए खुद को कष्ट दिया और उन्होंने मनुष्य को सांसारिक मामलों की निरर्थकता सिखाने के लिए जीवन जिया। बुद्ध का अपना जीवन सर्वोच्च समर्पण का जीवन था। ऐसे समय में जब उनकी प्रसिद्धि चरम पर थी और जब उनका नाम पूरे भारत में लाखों लोगों की जुबान पर था और जब राजा उनके सामने श्रद्धा से झुकते थे, तब वे खुद जीवित रहने के लिए भोजन का एक निवाला पाने के लिए हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूम रहे थे। इस तरह से अब तक जन्मे सबसे महान भारतीय और दुनिया के सबसे बड़े धर्म के संस्थापक का जीवन जिया गया। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उस धर्म के अनुयायी बौद्ध कहलाते हैं। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने एक नया मार्ग दिखाया। अपने धार्मिक मिशन में उन्होंने तथाकथित पवित्र संस्कारों और अनुष्ठानों को महत्व नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने नैतिकता और आध्यात्मिकता के जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने सरल भाषा में और आम लोगों को उपदेश दिया। उनके सिद्धांत सरल होने के साथ साथ अपनाने के लिए व्यवहारिक भी थे। उन्होंने सांसारिक जीवन के उन चरम साधनों के खिलाफ उपदेश दिया जो मनुष्य को आत्मभोग, सुख और अनंत इच्छाओं की ओर ले जाते हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी के लिए शारीरिक दंड और आत्मयातना द्वारा तपस्वी जीवन की अत्यधिक कठिनाई का सुझाव नहीं दिया। उनका महान मध्यम मार्ग था जिसका पालन हर व्यक्ति कर सकता था। सुख और तपस्या की दो चरम सीमाओं के बीच उन्होंने वास्तव में पुण्य जीवन का मार्ग दिखाया। निम्नलिखित मुख्य सिद्धांत उनकी शिक्षाओं का सार हैं। 4 आर्य सत्य या आर्य सत्य। अपने ज्ञानोदय में बुद्ध ने मानव अस्तित्व के दुखों के वास्तविक कारणों की खोज की। उन्होंने उन दुखों से बचने का तरीका भी खोजा जो कर्म, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में अंतहीन रूप से चलते रहते हैं। इन खोजों को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला सत्य पीड़ा या दुख का सत्य था। बुद्ध ने महसूस किया कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर, दुखद और पीड़ा से भरा हुआ है। इस दुख का अस्तित्व जीवन की प्रकृति में था। बुद्ध के अनुसार दूसरा सत्य दुख या पीड़ा के कारण का सत्य था। ये कारण इच्छा थी। इच्छा या तृष्णा सभी सांसारिक चीजों की वासना और प्यास थी। चीजों की वासना और प्यास थी। ये सभी बुराइयों की जड़ थी जो दुख की ओर ले जाती थी। तीसरा सत्य था दुख या पीड़ा का अंत करने वाला सत्य। दुख का अंत या समाप्ति इच्छाओं के अंत से संभव थी। इच्छाओं के खत्म होने से दुखों का अंत होता था। दुखों के खत्म होने के बाद परम आनंद की प्राप्ति होती थी। ये जीवन और मृत्यु के अंत जैसा था। ये वास्तविक स्वतंत्रता या मुक्ति थी। चौथा सत्य इच्छाओं को समाप्त करने का सत्य था। यह इच्छाओं के बिना वास्तविक आनंद प्राप्त करने के एक महान मार्ग से संभव था। इसके लिए अत्यधिक तपस्या की आवश्यकता नहीं थी, जबकि अत्यधिक आनंद हर तरह से अनावश्यक था। दोनों से बचते हुए यह महान मध्यम मार्ग था जो इच्छाओं को समाप्त करने का सही तरीका था। यह मार्ग स्वतंत्रता या मुक्ति की वास्तविक स्थिति की ओर ले जाने वाला था। बुद्ध ने इस मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में वर्णित किया। यह मार्ग कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने का वास्तविक मार्ग था। आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने अपने 8 महान मार्ग के रूप में पालन करने के लिए 8 सिद्धांत दिए। वे थे सही दृष्टि, सही लक्ष्य, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। सही दृष्टि या विचारों से बुद्ध का मतलब था कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मनुष्य के लालच, इच्छाओं और स्वार्थ के कारण ये दुनिया कितनी दुखद है। इसलिए मनुष्य को अपने और सभी के सुख के लिए एक नई दृष्टि के लिए ऊपर उठना चाहिए। सही लक्ष्यों या आकांक्षाओं से मनुष्य को अपनी शक्ति और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए और न ही जुनून, सुख और आनंद के पीछे भागना चाहिए। इसके बजाय उसे दूसरे साथियों से प्यार करने और उन्हें खुशी देने का लक्ष्य रखना चाहिए।
सही भाषण से मनुष्य को झूठ, असत्य, दूसरों की आलोचना और झगड़े का त्याग करना चाहिए जो दूसरों और समाज की शांति को खराब करते हैं। इसके बजाय मनुष्य को अपने शब्दों में सत्यवादी होना चाहिए और अपनी बातचीत में मित्रवत और दयालु होना चाहिए। सही कार्य या आचरण से मनुष्य को हिंसा और हत्या से बचना चाहिए, चोरी और डकैत जैसे हानिकारक कार्यों को छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय सभी की भलाई के लिए सद्गुणी तरीके से काम करना चाहिए। सही आजीविका से बुद्ध ने मनुष्य को हानिरहित साधनों से जीने की सलाह दी, न कि शराब बेचकर या पीकर या अपने या दूसरों के लिए जानवरों को काटकर। इसके बजाय उसे भीतर और बाहर शांति के लिए एक ईमानदार और सरल जीवन जीना चाहिए। सही प्रयास या परिश्रम से बुद्ध का मतलब मन और कर्म में सही अनुशासन था, किसी बुरे विचार या अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि सभी अच्छे कामों के लिए उचित अभ्यास के लिए। मनुष्य को अपने विचारों से बुरे इरादों को त्यागने और बेहतर प्रयासों के लिए अच्छे भाव विकसित करने के लिए कहा गया था। सही ध्यान या जागरूकता के द्वारा बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य अपने अस्तित्व की अवास्तविकता, शरीर और शारीरिक सुखों की अवास्तविकता, सांसारिक बंधनों और आसक्तियों की निरर्थकता के प्रति सचेत हो। इसके बजाय उसे देह और भौतिक अस्तित्व से परे वास्तविक सुख की खोज करनी थी, जिसका कोई सार नहीं था। अंत में सही ध्यान या चिंतन द्वारा बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य अपने मन को अस्तित्व के वास्तविक सत्य पर केंद्रित करे। उच्च लक्ष्य की ओर मन के अनुशासन और प्रशिक्षण के लिए यह आवश्यक था। इस प्रकार आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए आचार संहिता थी। यह एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का आधार बन गया। ये सभी के सामाजिक सुख के लिए एक धर्म था। बौद्ध धर्म को सही मायने में धर्मों में सबसे सामाजिक के रूप में वर्णित किया गया है। बुद्ध ने गृहस्थों को सिखाया, माता पिता का आदर करना, पुत्र पत्नी का दुलार करना और शांतिपूर्ण व्यवसाय, ये सबसे अच्छा शगुन है। दान देना और धार्मिक जीवन जीना, सगे संबंधियों का ख्याल रखना, ऐसे काम करना जिनसे कोई दोष न आए, यही सबसे अच्छा शुभ संकेत है। पाप से दूर रहना, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहना, धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा न करना, ये सबसे अच्छा शगुन है। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वह व्यवहारिक मार्ग था। यह मार्ग आम लोगों के लिए था जो धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य जैसे अन्य सख्त नियम थे जो आम अनुयायियों के लिए बाध्यकारी नहीं थे। अहिंसा और नैतिकता, बुद्ध अहिंसा के पैगंबर थे। उन्होंने कहा, किसी भी जीव को मत मारो। अंततः अहिंसा का दर्शन बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत बन गया। बौद्धों ने पशु बलि और हर तरह से जानवरों की हत्या को अस्वीकार कर दिया। अहिंसा ने सभी प्राणियों के प्रति दया का भी आह्वान किया। इसने मनुष्य को मनुष्य से घृणा करने से मना किया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से विजय प्राप्त करनी चाहिए। दुनिया में कभी भी घृणा करने से घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा प्रेम से समाप्त होती है। बौद्ध धर्म में सामाजिक नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। कोई भी व्यक्ति जो उसे नहीं दिया गया है उसे न ले, कोई भी व्यक्ति झूठ न बोले, कोई भी व्यक्ति मादक पे न पिए, कोई भी व्यक्ति अनैतिक न हो। ये बुद्ध के नैतिक जीवन के लिए दिशा निर्देश थे। बुद्ध ने ईश्वर के पितृत्व का उपदेश नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने मनुष्यों के भाईचारे का उपदेश दिया। इस प्रकार उनका धर्म नैतिकता, सदाचार और सद्गुण पर आधारित था। इसने पूजा अर्चना, अनुष्ठान और संस्कारों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इसमें पुरोहित वर्ग और तथाकथित उच्च कुल के लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। बुद्ध ने अपने संघ के द्वार सभी मनुष्यों के लिए खोल दिए। उन्होंने अपने अनुयायियों से आर्य मार्ग का प्रचार करने को कहा और उन्हें सलाह दी, सभी देशों में जाओ और इस सुसमाचार का प्रचार करो। उन्हें बताओ कि गरीब और दीन, अमीर और ऊंचे, सभी एक हैं और सभी जातियां इस धर्म में उसी तरह एक हैं जैसे समुद्र में नदियां एक होती हैं। कर्म और पुनर्जन्म, बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया है। ये जीव का कर्म ही है जो उसके पुनर्जन्म का कारण बनता है। मनुष्य के जीवन में किए गए कार्य बुरे या अच्छे हो सकते हैं। कर्म के कारण उसे किसी भी जीवित प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेने पर कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की श्रृंखला अंतहीन थी। बुद्ध के लिए चेतना का सर्वोच्च उद्देश्य दुख की उस अंतहीन श्रृंखला से मुक्ति प्राप्त करना था। कर्म के खतरे को देखते हुए बुद्ध ने लोगों को अच्छे जीवन और अच्छे कार्यों के मूल्य को समझने के लिए एक शांत संदेश छोड़ा। उसने कहा, शांतिपूर्ण व्यक्ति का एकांत सुखमय है, जो सत्य को जानता और देखता है। खुश है वह व्यक्ति जो अविचल रूप से स्थिर रहता है, जो हर समय अपने आप को नियंत्रित रखता है। खुश है वह जिसका हर दुख, जिसकी हर इच्छा समाप्त हो गई है। अहंकार की हट पर विजय ही वास्तव में परम सुख है। निर्वाण, उस परम मुक्ति की खोज में बुद्ध ने निर्वाण की अवधारणा प्रस्तुत की। निर्वाण अस्तित्व के दुख से शाश्वत मुक्ति थी। निर्वाण के आनंद का आनंद लेने के लिए उन्होंने मनुष्य को शुद्ध जीवन के लिए मध्यम मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी। यह ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें कोई संपत्ति, कोई इच्छा और कोई सांसारिक आसक्ति न हो। ये करुणा, भलाई और दयालुता का जीवन भी होना चाहिए।
जैसा कि बुद्ध ने कहा, सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।